अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक नई बहस शुरू हो चुकी है जो कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेके है कि व्हाट्सएप आपका डाटा जो आगे शेयर करने जा रही है या आगे सेल आउट करने जा रही है, तो क्या आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ करते हैं। अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ नहीं करते तो व्हाट्सएप ने जो हमें डेट दी है वो अगले माह की यानी कि फरवरी की 8 तारीख है। अगर आप 8 तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ कर देते हैं तब आप यूजेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ नहीं करते तो 8 फरवरी के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ऐसा कौन सा डाटा है जो कि व्हाट्सएप लीक कर रहा है या आगे शेयर कर रहा है, और क्या ये डाटा इससे पहले भी व्हाट्सएप के पास मौजूद था। क्या ये डाटा इससे पहले भी व्हाट्सएप फेसबुक के साथ या इंस्टा के साथ शेयर करता था और कैसे करता था। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बताता चलूँ कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों एक ही कंपनी की हैं, यानी कि फेसबुक के अंडर ही आता है व्हाट्सएप भी और इंस्टाग्राम भी। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये अब हमारा डाटा जो कि लीक कर रहा है फेसबुक के साथ या शेयर कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले से व्हाट्सएप इस तरह कर रहा है क्योंकि ये कंपनी ही आखिर एक है। और ये किस तरह से शेयर कर रहा है और इसका उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। कि अगर आप अपने किसी दोस्त के पास, भाई के साथ या किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं, कोई भी, ज़ाहिर है हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते रहते हैं। जैसे मैं किसी ब्रांड का जिक्र कर लेता हूं कि मैं कह देता हूं जी अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूं कि मुझे एडिडास के शूज़ बड़े पसंद हैं, या किसी और ब्रांड का जिक्र कर देते हैं, या किसी और ब्रांड को पहन के हम अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके स्टेटस पे लगाते हैं, या फिर हम अपना लगा देते हैं प्रोफाइल पिक्चर पे। तो ज़ाहिर है जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो अक्सर ऐसे होता है जिसके बारे में हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं और उसी ब्रांड के आपको एड्स भी फेसबुक दिखा देता है। वो सिर्फ व्हाट्सएप यही चीज़ें आपकी फॉलो करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, यही चीज़ें आपकी लेके व्हाट्सएप आगे फेसबुक को देता है और फेसबुक उसी के रिलेटेड जो एड्स होते हैं वो आपको शो करवाता है। तो इसके अलावा व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डाटा पहले से रखता है, यानी कि जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है और वो डाटा आपका व्हाट्सएप के पास पहले से मौजूद है, वो आपको स्क्रीन पे तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ओएस यूज़ कर रहे हैं, यानी एंड्रॉयड है, आईफोन है या हुआवे का ओएस यूज़ कर रहे हैं, ये सारा डाटा पहले से व्हाट्सएप के पास मौजूद है। इसके अलावा आपका बैटरी स्टेटस क्या है, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि आपके कितने सिग्नल हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, और यहाँ तक कि आपके वाईफाई के रूटर के साथ इस आपके अलावा कौन कौन सा मोबाइल कनेक्ट है। बेशक उस मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल है या नहीं है, लेकिन जिस रूटर के साथ आप कनेक्टेड हैं, इस रूटर के साथ कोई और बंदा अगर कनेक्टेड है तो ये डाटा भी व्हाट्सएप के पास मौजूद है। तो फिर भाई बात कहाँ रह गई प्राइवेसी की, हर चीज़ तो व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम जो अब लोग नए आके वो नया शोशा छोड़ रहे हैं कि शायद ये फेसबुक के साथ अब शेयर कर रहा है या इंस्टा के साथ अब शेयर कर रहा है, तो ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि फेसबुक का मालिक है इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक मालिक है साथ व्हाट्सएप का भी। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो स्टैंड लिया है वो एप्पल ने लिया है। वो स्टैंड क्या लिया है, वैसे हम एप्पल के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्राइसिंग जो है इसकी हाई होती हैं और इतना अच्छा ये मोबाइल नहीं होता जितना ये, यानी कि हम आईफोन यूज़र्स के साथ भी मत्था लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन इस टाइम इस प्राइवेसी के खिलाफ सिर्फ आईफोन ने ही बोला है इसके खिलाफ कि अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि हमारे यूज़र्स का डाटा आप किस कंपनी के साथ और कैसे शेयर करेंगे, तो हम फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को अपने एप्पल स्टोर से हटा देंगे। लेकिन जो फेसबुक है या व्हाट्सएप है वो अभी तक एप्पल को ये बात बताने पे एग्री नहीं है। यानी कि जो छोटी छोटी हमारी प्राइवेसी की बातें हो रही हैं वो तो पहले से व्हाट्सएप के पास मौजूद हैं, लेकिन अब ऐसा क्या नया करने जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे जो मतलब हसास किस्म के मामलात होते हैं, मैं किसी चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा, हसास किस्म के मामलात होते हैं, उनकी डिस्कशन भी व्हाट्सएप पे होती है
तो ज़ाहिर है वो चीज़ें वो उठा के आगे दे सकते हैं रिलेटेड क्या कह सकते हैं रिलेटेड एजेंसीज वगैरह को, या कुछ भी इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस तरह की कोई और गलत चैट या गलत हरकत करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो भी आपका डाटा लीक हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह के एक आम इंसान हैं, सिंपल से इंसान हैं, आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपने सिंपल सिर्फ एक आम यूज़ करना है व्हाट्सएप का, तो आपको या मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी अगर आप अलो कर देंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को, तो आप व्हाट्सएप को यूज़ आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अलो नहीं करेंगे, अपडेट करके अलो नहीं करेंगे, तो 8 फरवरी या 10 फरवरी के बाद व्हाट्सएप के आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर सकता है। और अगर इस सूरत में देखा जाए कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, या अगर आपको लगता है कि वाकई जो व्हाट्सएप प्राइवेसी शेयर कर रहा है हमें अब इस पे मज़ीद व्हाट्सएप पे नहीं रहना चाहिए, तो इस सूरत में मतबादल क्या है, वो वही चैट है। इसके अलावा आप ईमो यूज़ कर सकते हैं, वही चैट यूज़ कर सकते हैं, लाइन है, यानी कि इस तरह के और बेशुमार जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैसेंजर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपने ये फैसला खुद करना है कि क्या आप मज़ीद व्हाट्सएप पे चल सकते हैं या नहीं चल सकते। बाकी बात रही प्राइवेसी की, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम वैसे भी पाकिस्तानी होगा तो हम ख़ास तौर पे ये एक रिकॉर्ड है कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें, आपने कभी भी उसकी वो डिटेल्स नहीं पढ़नी, सिर्फ क्या करना है, सिंपल अलो कर देना है, अलो कर देना है, अलो कर देना है। 2 सेकंड के अंदर अंदर हर चीज़ अलो करके एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। तो अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो हमने पहले से ये सारी चीज़ें अलो की हुई हैं, ये सारा डाटा ऑलरेडी व्हाट्सएप के पास मौजूद है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। एक और बात यहाँ बताता चलूँ, अगर किसी बंदे का व्हाट्सएप अकाउंट मौजूद नहीं है तो उसका डाटा भी व्हाट्सएप के पास मौजूद है। वो किस तरह, वो इस तरह कि आपका कोई दोस्त है, कोई कज़न है, आपके घर आया है, आपका वाईफाई यूज़ कर रहा है, लेकिन उसने व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो लेकिन आपने तो बनाया हुआ है ना, तो आपके वाईफाई रूटर से व्हाट्सएप उस बंदे का भी डाटा उठा रही है, व्हाट्सएप के पास उसका अकाउंट बन गया है। फ्यूचर में जब कभी भी वो व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा तो व्हाट्सएप के पास पहले से उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा। इस तरह वो उसकी पसंद नापसंद, उसका पहनना, उसका खाना, उसका जाना, उसकी लोकेशन, उसकी आईपी, हर चीज़ व्हाट्सएप के पास मौजूद होगी। तो वो आगे फेसबुक के साथ पहले भी शेयर करता है और आगे इंस्टा के साथ भी शेयर करता है, और उसी के रिलेटेड आपको फेसबुक और इंस्टा पे ऐड दिखाई देते हैं। तो इसी तरह कंपनीज ज़ाहिर है ये पैसा कमा रही हैं, ज़ाहिर है सारी कंपनीज पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में मौजूद हैं। और एक और बात बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ने ये नई अपडेट में एक और बात क्लियर की है कि ये इन फ्यूचर इसमें ऐड भी चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐड नहीं चला रहे, लेकिन जब वो ऐड चलाएंगे व्हाट्सएप पे तो वो अपडेट दोबारा कर देंगे अपने कस्टमर्स को या अपने कंज्यूमर्स को कि अब व्हाट्सएप पे ऐड भी चलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इन फ्यूचर बहुत जल्द व्हाट्सएप पे ऐड भी चलने वाले हैं। बाकी आपने खुद फैसला करना है कि अगर आप, जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपल इंसान हैं मेरी तरह, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इस नई प्राइवेसी पॉलिसी से आप अलाउ करें और मज़े से अपना काम जारी रखें। लेकिन अगर आप बंदे हैं थोड़े से डेंजरस किस्म के, सास किस्म के, तो फिर व्हाट्सएप पे अब आपके लिए कोई जगह बाकी नहीं है। आप इसका कोई भी मतबादल यूज़ कर सकते हैं, वही चैट लाइन या कोई भी और मैसेंजर आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और क्या हमें अब आगे फ्यूचर में व्हाट्सएप के साथ चलना चाहिए या इसका कोई मतबादल हल ढूंढ लेना चाहिए। अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।